वेलकम टू स्टडी 24। तो देख लेते हैं भाई बचे हुए जो आपके क्वेश्चंस रह गए हैं फिलर्स के, फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग कर रहे थे सीजीएल प्रीवियस ईयर के। तो आज लास्ट पार्ट है, आज कंप्लीट हो जाएंगे, बस 8 से 9 आपके बचे थे तो वो हम लोग कर लेते हैं आज की क्लास में। तो देखते हैं कौन से हैं आपके, सारे आपको पता है भाई पार्ट 4 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का और 3 हो चुके हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस भी जरूर देखिएगा। और भी चैप्टर्स हो चुके हैं आपके, मतलब और भी टॉपिक्स हो चुके हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजेस, ठीक है, स्पेलिंग, स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, फिलर्स का भी आज आपका पार्ट 4 है, बस 8 से 9 क्वेश्चन आपके हैं और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या देखा करेंगे, लाइव शाम को 7 बजे मेंस का प्रीवियस ईयर देखेंगे, ठीक है। मेंस सीजीएल जो आपका हुआ था 2022 वाला, इसका प्रीवियस ईयर देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, शाम को 7 बजे वीडियो में लाइव आना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, कौन से क्वेश्चंस आपके आए हैं। तो फर्स्ट आपका दे रखा है कि शकुंतला देवी वॉज बोर्न ऑन 4 नवंबर 1929। भाई उस दिन वो पैदा हुई थी। इन हर चाइल्डहुड शी टू स्कूल, कि भाई बचपन में शी टू स्कूल, भाई क्या आएगा यहाँ पर, स्कूल का क्या मतलब, क्या दे रखा है, एवर बीन स्कूल होगा या वेंट एवर होगा या नेवर गॉन होगा या हैड नेवर बीन टू स्कूल होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, इन चारों में से आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए भाई क्या कहा गया है कि वो 4 नवंबर 1929 को पैदा हुई थी शकुंतला देवी और वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, ठीक है, वो कभी स्कूल नहीं गई थी। एवर बीन क्या होता है, एवर बीन नहीं होता है, ठीक है, एवर भी नहीं होगा। वेंट एवर, कि भाई शी वेंट एवर टू स्कूल, वेंट के बाद एवर, इसका भी कोई मतलब नहीं बन रहा, सेंस नहीं बन रहा। नेवर के बाद आपका क्या हो गया, नेवर के बाद आपका गॉन लगा दिया गया, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग उसके नहीं आती, ये भी गलत हो जाएगा। क्या होगा आपका, हैड नेवर बीन, मतलब कोई काम अगर कभी नहीं हुआ है और वो पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैड नेवर बीन। अगर ये प्रेजेंट में होता तो शी हैव नेवर बीन हो जाता, ठीक है, हैव नेवर बीन होता, ठीक है। और अगर ये, क्योंकि ये पास्ट का आपका टेंस है, देखो वॉज लगा है पास्ट में, इसलिए हैड नेवर बीन, मतलब आपने अगर कोई काम कभी नहीं किया, यानी कि ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, कि भाई वो कभी स्कूल नहीं गया कभी भी, ठीक है। तो आपने कभी कोई काम नहीं करा है तो हैड नेवर बीन हो जाता है, या प्रेजेंट के लिए हैव नेवर बीन का यूज करते हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और साथ में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या इसका आंसर करेक्ट होने वाला है। द एक्ट्रेस इज वेरी डैश एंड टेक्स प्राइड इन हर अपीयरेंस ऑल द टाइम, कि भाई एक्ट्रेस जो थी इज वेरी, कैसी थी, बहुत ज़्यादा कैसी थी, और एंड टेक्स प्राइड इन हर अपीयरेंस ऑल द टाइम, और बहुत ही ज़्यादा घमंड लेती थी, मतलब घमंडी टाइप की थी। एंड प्राइड, बहुत उसे गर्व होता था कि जब उसकी अपीयरेंस होती थी, मतलब उसको जब अपीयर होती थी तो उसको हर टाइम बहुत गर्व होता था, ऑल द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वेन 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 वेन। ये दूसरा आपका कौन सा, बहुत ज़्यादा आपने देखे होंगे अगर आपने सारे इसके पार्ट्स देखे हैं फिलर के, तो आज 4th है और प्रीवियस 3 पार्ट्स में भी सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस कौन से मिले हैं, होमोफोन्स वाले, ठीक है। सेम प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग अलग है और आपका मीनिंग अलग है, तो इससे बहुत ज़्यादा आपके फिलर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेंस का एग्जाम आपका लगा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग बढ़िया से प्रिपरेशन करिएगा कि भाई आपके होमोफोन्स आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं होमोफोन्स के आने के। देखिए कितने ज़्यादा फिलर में, अगर आपने सारे चारों पार्ट्स देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आधे, कम से कम आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे वो होमोफोन्स पे आपके फिलर में आए हैं, ठीक है, वो कैब बेस समझिए आपके आ गए। तो द एक्ट्रेस इज वेरी, देखो ये वाले वेन का मतलब तो नस होता है, वेन्स हो गई, नस हो गया, VEIN, वेन मतलब बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया, ठीक है। ये वाला जो वेन होता है वो पवन चक्की, आपने देखी पवन चक्की जो घूमती है, पवन चक्की के जो फलक होता है, एक साइड आपकी फलक हो गया, वो वेन होता है, VANE वेन, ठीक है। और ये WANE वैक्स एंड वेन, हम लोगों ने इसका सिनोनिम आया था, आपने याद किया होगा, हम लोगों ने सिनोनिम की क्लास ली थी तो सीजीएल में वैक्स एंड वेन आया था, इसका आपका एंटोनिम बनाना था, वैक्स का शायद वेन आया था, तो उसमें वैक्स और वेन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज, उत्थान और पतन हो रहा है। तो वेन मतलब हो गया कि पतन होना, फॉल होना किसी चीज़ का, डिक्रीज होना, कम होना, तो वो वेन होता है। तो यहाँ पर देखो एक वेन का मतलब तो व्यर्थ होता है, बेकार होता है, और घमंडी के सेंस में भी ये वेन यूज किया जाता है। तो एक्टर द थ्री बहुत ज़्यादा व्यर्थ थी, बेकार थी, तो नहीं होगा यहाँ पर, मतलब घमंडी होगा कि बहुत ज़्यादा घमंडी थी। एंड टेक्स प्राइड, बहुत ज़्यादा गर्व उसे होता रहता था हर टाइम की, मतलब उसकी अपीयरेंस पर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, VAIN वेन, बिल्कुल सूटेबल एप्रोप्रिएट यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक।
नेक्स्ट आपका है द टर्माइट्स वर जस्ट द टिप ऑफ द बट द हाउस वॉज नियर कोलैप्सिंग इन रियलिटी। टर्माइट्स का क्या मतलब होता है? दीमक। दीमक हो गई आपकी टर्माइट्स कि दीमक जो थी वह जस्ट द टिप ऑफ द, बिल्कुल टिप पर थी, बिल्कुल टिप पर, बिल्कुल कोने पर थी किसी के। किसके कोने पर थी? माउंटेन के या आइसबर्ग के या शू के या फिर हील के। बट द हाउस वॉज नियर कोलैप्सिंग इन रियलिटी, लेकिन जो घर था वो असलियत में क्या था? बिल्कुल कोलैप्स होने ही वाला था, मतलब कोलैप्स होने की कगार पर था। ठीक है, तो द टर्माइट वॉज जस्ट द टिप ऑफ द, किसकी टिप पर थी भाई? माउंटेन की टिप पर तो नहीं होंगी, ठीक है, किसकी होंगी? आइसबर्ग हो गया आपका, शू मतलब शू हो गया भाई, जूता हो गया आपका, हील मतलब एड़ी की टिप पर थी या शू की टिप पर थी, ये तो दोनों हटाई दीजिए। ठीक है, अब माउंटेन और आइसबर्ग आपने देखा होगा, वो नुकीला सा आपका होता है, जो बर्फ़ की बनी नहीं होती, नुकीली नुकीली सी लगी होती है बर्फ़ की, क्या बोलते हैं उन्हें हिंदी में? तो आइसबर्ग आपका हो गया शंकुआकार की होती हैं, वो बर्फ़ की नुकीली सी होती है। तो वहाँ पर जो थी दीमक थी और उसके बिल्कुल टिप पर समझिए दीमक थी, तो वो आइसबर्ग हो जाएगा, माउंटेन नहीं होगा कि भाई माउंटेन के टिप पर थी, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, आइसबर्ग हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कीट्स एंड शैली वर पोइट्स ऑफ द सेम पीरियड, इन अदर वर्ड्स दे वर, क्या थे भाई? कीट्स और शैली जो थे पोइट्स हैं आपके, आपको पता होगा भाई, बहुत ही फेमस। वो क्या थे? सेम पीरियड के पोइट्स थे, मतलब वो सेम काल के थे, वो एक ही समय पर थे दोनों। तो इन अदर वर्ड्स उन्हें और क्या बोल सकते हैं? कंटेम्परेरीज बोल सकते हैं, एसोसिएट्स, को राइटर्स या फिर कलीग्स। क्या बोला जा सकता है? कलीग क्या हो गए आपके? ये कौन होते हैं? जो साथ में कर्मचारी हो गए, काम करने वाले ऑफिस में, ठीक है, वो होते हैं। को राइटर्स मतलब सह लेखक, मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब जैसे आपने बुक करी है, कोई बुक लिख रहे हैं, उसी में दूसरा भी राइटर आ गया आपके साथ लिखने लग गए, तो एक ही चीज़ के आप दोनों राइटर हैं। ठीक है, एक ही बुक के दोनों लेखक हैं, तो वो को राइटर्स हो जाते हैं। ठीक है, एसोसिएट्स वही हो गया, सहयोगी हो गए आपके, सहयोग मतलब एसोसिएट्स होते नहीं है, एसोसिएशन के कोई संघ के साथ में काम कर रहे हैं, एसोसिएट्स हो गए, सहयोगी हो गए। क्या होता है? कंटेम्पररीज। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कीट्स और शैली जो थे वो एक ही समय के पोइट्स थे, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? कंटेम्पररीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? समकालीन। ठीक है, समकालीन का मतलब उसी समय में, जिस समय कीट्स थे उसी समय की क्या थे? शैली भी थे। ठीक है, तो कीट्स एंड शैली कंटेम्पररीज थे, मतलब समकालीन थे, एक ही काल के पोइट्स थे। ठीक है, समझ गए हैं? नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला देखते हैं। ए डैश इज अ फीमेल हॉर्स। भाई ये आपका आया था फिलर में, देखो वो कैब वन वर्ड बेस आ गया आपका कि भाई फीमेल हॉर्स होती है, उसको विक्सन बोलते हैं, मेयर बोलते हैं, रूस्टर बोलते हैं या फिर डो बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है? इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइएगा, ये सब आपके सीजन में आए हुए हैं। ठीक है, तो फीमेल हॉर्स आपका क्या कहलाती है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विक्सन, ये आपका फीमेल ऑक्स वो होता है, फॉक्स, सॉरी फॉक्स, लोमड़ी होती है ना, फीमेल लोमड़ी होती है। रूस्टर मतलब तो आपका चिकन हो गया भाई, मुर्गा हो गया, कॉक हो गया। ठीक है, डो मतलब हिरनी हो गई, जो हिरण होता है, तो ये फीमेल हिरनी हो गई है, मतलब हिरनी हो गई, फीमेल हिरण आपका हो गया डो। ठीक है, तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मेयर वाला, इसको हम लोग फीमेल हॉर्स बोलते हैं, मेयर। आपने एक इडियम सुना होगा, मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट यानी कि घोड़ी का घोंसला, जो कभी चीज़ नहीं हो सकती, जो कभी हुआ ही नहीं है, मतलब जो कभी नहीं चीज़ होने वाली है, वो मेयर्स नेस्ट, कभी घोड़ी का घोंसला नहीं बनने वाला, तो वो आपने इडियम सुना होगा। तो मेयर्स नेस्ट वहीं से बना है कि घोड़ी, फीमेल हॉर्स क्या बोलते हैं? मेयर। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2-3 और क्वेश्चंस रह गए हैं, वो भी देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। ठीक है, हाँ, तो आज आपके समझिए ये 4 पार्ट्स में आपके क्या निपट गए हैं? ये फिलर निपट चुके हैं, फिलर निपट गए हैं आपके। और अब हम लोग देखेंगे अपना मेंस का भाई 2022 का जो मेंस है वो देखेंगे कि मेंस में किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपकी तैयारी के लिए आपका देखिए अक्टूबर में, मतलब आज से स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर 1 तारीख हो गई है आज, और आपके एग्ज़ाम्स भी इस मंथ में हैं, तो अच्छे से करिएगा। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई एसएससी क्या करता है, प्रीवियस ईयर अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करता है क्वेश्चंस को, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो करने। तो चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपका क्या क्वेश्चन था नेक्स्ट? द चिल्ड्रन, क्या है? द चिल्ड्रन एंजॉयड, चिल्ड्रन ने एंजॉयड किया बहुत ज़्यादा, द क्या एंजॉय किया उन्होंने? वेरी मच।
क्या एंजॉय किया ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक आपका क्या है, फियर, ठीक है, और आपका है फेयर, एक आपका है फियर, ये भी फियर, ये भी फियर, मतलब ये भी आपका एक कैसा आ गया, सेम प्रोनाउंसिएशन वाला, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है। एक और देख लेते हैं। हाँ, द ड्राइवर वेरी, जो ड्राइवर था उसने बहुत ही वेरी सटली, सटली मतलब बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सतर्क, सावधानी से, बहुत ही आराम से, सॉरी बहुत ही आराम से, द ट्रैफिक वायलेशन ही कमिटेड, वायलेशन ही कमिटेड। तो इसके क्या ऑप्शंस आपके होने वाले हैं, देखिए, ए आयरन, आयरन इनसाइड दे रखा है, दूसरा ऑप्शन आयरन आउट दे रखा है। देखिए इस पे एक और अभी आपका आया हुआ है, फिलर में ही आया है सेम, आपका ये आयरन वाला पूछा गया है, तो सेम देखिए दूसरा भी पूछ लिया गया और सेम ही फ्रेजल वर्ब पे दूसरा फिलर आपके सामने आ गया है। सेम ऐसा आपका पूछा गया था फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में शायद, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में शायद सीजीएल की पूछा गया था, हम लोग कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, और अब फिर से ये आपका देखिए आ गया है, लास्ट वाली शिफ्ट में आ गया ये क्वेश्चन, ये आ गया आयरन थ्रू, और सेम ही आंसर हैं दोनों के। तो देखिए क्या है आपका, हाँ जी, तो द चिल्ड्रन इंजॉयड द वेरी मच, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। क्या इंजॉय किया होगा बच्चों ने, बताइए। फियर मतलब तो डर होता है, फियर मतलब तो डर हो गया भाई, डर को बच्चे इंजॉय करते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्या फेयर आपका क्या होता है, फेयर मतलब मेला हो गया, मेला, एग्जीबिशन, नुमाइश होता है ना, नुमाइश लगती है, फेयर ऐसे ही मेला, मेला लगता है, जो आपका दशहरा आ रहा है, अब आपका दशहरा आएगा तो उसका मेला होगा फेयर, तो वो एंजॉय किया। फियर, फियर ये भी वही आपका क्या दे रखा है, सेम से बना दिए गए हैं, बस आपका क्या है प्रोनाउंसिएशन होमोफोन टाइप का, तो फेयर बच्चों ने एंजॉय किया बहुत ज़्यादा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट, टफ नहीं था, ईजी था। नेक्स्ट है द ड्राइवर वेरी सटली, बहुत ही आराम से उसने बहुत ही क्या करा, ट्रैफिक वायलेशन, जो उसने ट्रैफिक का उल्लंघन करा था उसको, जो उसने कमिट किया था, मतलब जो उसने ट्रैफिक वायलेशन करा था उसको उसने बहुत ही सावधानी से क्या कर दिया। इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। देखिए क्या होता है, आयरन आउट का मतलब क्या होता है कि जब आप चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ही आराम से, मतलब जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको बहुत ही उसने क्या है सटली आयरन आउट कर दिया। जो ट्रैफिक वायलेशन उसने करा था, जो ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करा था, उसको उसने बहुत ही आराम से सॉल्व कर दिया। तो आयरन आउट करना मतलब सब कुछ सही कर दिया उसने, प्रॉब्लम जो थी सारी उसने सॉल्व कर दी बहुत ही आराम से। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी शायद आया है, फर्स्ट या सेकंड में, तभी भी आंसर आयरन आउट था। यही ज़्यादा पूछा जाता है आपका आयरन आउट, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब कोई भी समस्या है उसको सॉल्व करना, ठीक है, सॉल्यूशन निकालना, वो बी वाला ऑप्शन आयरन आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी उसने बहुत ही आराम से सब कुछ सॉल्व कर दिया, जो भी उसने जो था ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करा था, ठीक है। चलिए, तो ये आपके क्वेश्चन से आज आपका कंप्लीट हो चुका है फिल इन द ब्लैंक्स का सेशन। और अब शाम को 7 बजे हमारा रहेगा मेंस का प्रीवियस ईयर, सीजीएल प्री का निपट चुका 2023 का, सारी 39 शिफ्ट्स के हम लोग हर टॉपिक देख चुके हैं। और अब हम लोग देखने वाले हैं शाम को अपना मेंस का वोकैब देखेंगे। हाँ, वोकैब देखेंगे, क्योंकि मेंस की भी आपकी 2 शिफ्ट्स में हुए हैं तो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। तो वोकैब सेशन अब हम लोग देखने वाले हैं शाम को 7 बजे, लाइव आना मत भूलिएगा। और ये जो सीजीएल मैं करा रही हूँ 2023 वाला प्लीज़ सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। इनमें से हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएं, और रूल्स ये आ सकते हैं, भले ही एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आए लेकिन रूल्स आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं शाम को 7 बजे, सेम टाइम सेम जगह, तब तक देखते रहिए वीडियोज़। थैंक यू।